नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कोर्ट का फैसला आने वाला होता है कि तभी पत्नी जज साहब से कहती है कि जज साहब, फैसले से पहले मुझे अपने पति के साथ एक रात गुजारनी है। अब ये बात जैसे ही सीमा ने कही तो जज साहब थोड़े सोच में पड़ गए। वो थोड़े गुस्से भी होते हैं, लेकिन फिर भी इजाज़त मिल जाती है सीमा को अपने पति के साथ एक रात गुजारने के लिए। आखिर वो ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए सीमा ने 4 साल लगभग कोर्ट में धक्के खाए तलाक लेने के लिए, और फैसले वाले दिन उसने एक रात का समय मांगा अपने पति के साथ रहने के लिए। कहानी पूरी विस्तार से सुनते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं और भी कहूँगा कि आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट के ज़रिए हमें बताएं कि एक पति और पत्नी के बीच में तलाक का मुख्य कारण क्या होता है और क्या हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। तो आपसे विनती है कि आप ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही नई कहानियाँ ढूंढ कर लाता रहूँ। लड़का जिसका नाम राहुल है और लड़की उसका नाम सीमा है। राहुल और सीमा की शादी बहुत ही धूमधाम से परिवार वालों के इच्छा से संपन्न होती है। दोनों एक दूसरे को पा करके बहुत खुश भी थे। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के बीच बहुत ही अच्छा प्यार था। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही रोमांटिक थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर ये चाहत धीरे धीरे करके मनमुटाव झगड़े में बदलती चली गई और दोनों के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। दोनों पति पत्नी छोटी छोटी बात को लेकर के एक दूसरे से झगड़ते थे। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से अलग रहने का सोच करके दोनों अलग हो जाते हैं। सीमा गुस्से में अपने पति के यहाँ से अपने मायके चली जाती है और बोलती है कि मैं फिर कभी आपके पास नहीं आऊँगी वापस लौट करके। राहुल उसे रोकने का भी प्रयास नहीं करता है। उधर कोर्ट में तलाक के लिए मुकदमा दायर कर दिया जाता है। दोनों पति पत्नी अब कोर्ट के चक्कर लगाते हैं एक दूसरे से तलाक के लिए। लगभग 4 साल तक दोनों तारीख करते रहते हैं तलाक की, और अंत में जब फैसले का दिन आता है तो उससे पहले सीमा जज साहब से कहती है कि जज साहब, फैसला सुनाने से पहले मुझे अपने पति के साथ एक रात गुजारनी है। उसके बाद आप फैसला जो भी हो दे दीजिएगा। जज साहब जब सीमा की ये बात सुनते हैं तो थोड़े गुस्से पे आ जाते हैं, डांटते हैं सीमा को, पर आखिर वो भी तो एक इंसान है। कोई भी नहीं चाहता कि एक पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो, कोई परिवार बर्बाद हो। तो जज साहब भी एक इंसान ही थे। आखिर उन्होंने सीमा को एक दिन के लिए अपने पति के साथ समय दे देते हैं। सीमा कोर्ट में जज साहब के सामने एक दिन की मोहलत ले रही थी, तो सीमा के परिवार वाले उसको बुरा भला कह रहे थे, पर सीमा कहती है कि नहीं, मैं एक रात इनके साथ समय दूंगी, उसके बाद मैं कोर्ट का फैसला सुनूंगी। दोनों पति पत्नी कोर्ट से बाहर निकलते हैं। आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए एक होटल में रात गुजारने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि सीमा नहीं चाहती थी कि वो राहुल के साथ उसके घर जाए, वहाँ पे समय गुजारे। राहुल ने भी कोई आपत्ति नहीं बताई कि हाँ ठीक है, मुझे होटल में रुकने में कोई आपत्ति नहीं है। तो दोनों अपनी सहमति से एक होटल को चुनते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक रात गुजारेंगे। उस समय राहुल चला जाता है, पर शाम में तय समय के हिसाब से वो होटल पहुंचता है। वहां जाकर के अपने रिसेप्शन पर अपना कमरा नंबर पता करता है और वो कमरे में जाता है। जब वो गेट पे पहुंचता है तो थोड़ा अंदर जाने में झिझकता है, पर हिम्मत करके गेट खोलता है, अंदर जाता है तो देखता है कि कमरा तो बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ था, पर अंदर में कोई नहीं था। राहुल कमरे के अंदर इधर उधर झांकता है, पर सीमा उसे कहीं नज़र नहीं आती है। बेड पे बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद
कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सीमा बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई कमरे के अंदर आती है। दोस्तों, राहुल जब सीमा को बिल्कुल सजे हुए दुल्हन की तरह उसे देखता है तो थोड़ी देर वो अचरज भरी आँखों से सीमा को देखता है। सीमा थोड़ी रोमांटिक होते हुए अपने बातों से अपने पति को छेड़ती है, पर राहुल कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है। वो बिल्कुल साधारण सा ढीला सा जवाब देता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि ये सब क्या है, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, सीमा कहती है कि आज की रात हमारे पास बचा हुआ है, कल तो फैसला आ जाएगा, तो अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मैं आज पूरी कर दूंगी। राहुल कुछ भी नहीं जवाब देता है। सीमा बिल्कुल उसके नज़दीक आकर के उसके कानों में बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो वो मैं पूरी कर दूंगी, तुम जो चाहते हो वो मैं करूंगी, कोई तुम्हारी बात नहीं टालूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगी। पर फिर भी राहुल मना कर देता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाने हैं, तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं रखना है। जब सीमा इस तरह से अपने पति को देखती है तो उसे भी थोड़ा आश्चर्य होता है, पर फिर भी वो उस समय अपने पति से गुस्सा नहीं होती है और उसे छेड़ने का ही प्रयास करती है। जब कुछ देर और सीमा राहुल को छेड़ती है तो राहुल कहता है कि हमारे और तुम्हारे बीच में तलाक का मेन मुद्दा भी तो यही है कि तुम्हारा हमेशा से ही यही कहना था कि मैं जब भी तुम्हारे साथ फिजिकली होता हूँ तब तो तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता हूँ, अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, जैसा तुम चाहती हो ऐसी बातचीत करता हूँ, और उसके बाद मैं उस तरह से तुम्हारे साथ नहीं पेश आता हूँ जैसा तुम चाहती हो। लेकिन मैं काम के प्रेशर में या इधर उधर की चीज़ों को भी देखना हमारा काम है, हर समय यही चीज़ नहीं हो सकता है। तो सीमा कहती है कि चलो छोड़ो इस बात को, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, अब जो बीत गया सो बीत गया, इन चीज़ों को छोड़िए, कुछ और बात करते हैं। तब राहुल कहता है कि जब तुम्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था तो आखिर तुमने एक रात का समय क्यों लिया कोर्ट से? ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण तुमने एक दिन का समय लिया है? तो सीमा बताती है कि जब मैं आपके साथ रहती थी तब तो आप बहुत ही हिस्ट पुस्ट, देखने में सुंदर, आपके चेहरे पर रौनक थी, हंसी खुशी रहते थे। पर जब तलाक का मुकदमा दायर होता है कोर्ट में, उसके बाद जब मैं पहली बार आपसे मिली थी कोर्ट में लगभग 6-7 महीनों के बाद, तो आपका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, कमज़ोर दिख रहा था शरीर। तब से मैं एक ही चीज़ सोचती थी कि जिस पति के साथ मैं रहती थी, जब तक मैं थी तब तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मेरे जाने के बाद इतने कम समय में ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप दिनों दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। जब सीमा ऐसी बात पूछती है राहुल से तो राहुल रुहासे भरी आवाज़ में सीमा से कहता है कि तुम अगर मेरे साथ अब रहना भी चाहोगी तो मैं तुम्हारे पास ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। डॉक्टरों ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6 महीने तक और जी सकता हूँ। सीमा जब अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनती है तो चौंक जाती है और पूछने लगती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। राहुल बताता है कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है। जब वो छोड़ के गई थी उसके कुछ दिनों के बाद से ही उसे ब्लड कैंसर होने का पता चला था, और इसीलिए धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। जब सीमा अपने पति से इस तरह की बात सुनती है तो उसे बोलती है कि लेट जाइए आप। दोनों पति पत्नी लेट करके अब एक ही बिस्तर पे बात करने लगते हैं, पर उसी बातचीत के दरमियान फिर दोनों में किसी बात को लेकर के बहस हो जाती है।
और दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके सो जाते हैं। सुबह के 6 बजे के आसपास राहुल अपनी पत्नी से कहता है कि हमारा समय ख़त्म होता है सीमा, अब मैं चलता हूँ। सीमा कहती है कि नहीं, कुछ देर और रुक जाइए, यहाँ अभी कौन देखने वाला है। राहुल सीमा की बात सुन कर के कुछ देर वहाँ और रुकता है, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास दोनों पति पत्नी होटल से चेकआउट करते हैं और अपने अपने परिवार वालों के पास चले जाते हैं। ठीक 10 बजे कोर्ट में भी वापस आना था, तो दोनों पति पत्नी अपने अपने परिवार वालों के साथ में फैसले को सुनने के लिए कोर्ट में 10 बजे उपस्थित होते हैं। उधर जज साहब जब कोर्ट के लिए आ रहे होते हैं तो वो भी सोचते रहते हैं इस केस के बारे में। उनको ये विश्वास हो गया था कि कहीं ना कहीं अब दोनों पति पत्नी तलाक नहीं लेंगे और एक दूसरे के साथ में रहने का प्रयास करेंगे। और जज साहब इस बात से खुश थे कि चलो आज जो एक फ़ैसला तलाक में कराने वाला था वो कहीं ना कहीं अब उन्हें बदलना पड़ेगा। जज साहब अपने कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में सुनवाई को शुरू करवाते हैं। सबसे पहले जज साहब ने राहुल से ही पूछा कि आपको अपनी पत्नी के साथ में रहना है या फिर तलाक लेना है। राहुल कुछ देर सोच करके जज साहब से कहता है कि जज साहब, मुझे अपनी पत्नी के साथ में तलाक चाहिए, मैं उसके साथ में नहीं रहना चाहता हूँ। अब जज साहब जो रास्ते में अभी इस केस के बारे में सोच रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि तलाक नहीं होगा और वो दोनों पति पत्नी साथ में रहेंगे, यहाँ राहुल की बात सुन कर के जज साहब को भी धक्का सा लगता है कि ये क्या बात हो गई। जब दोनों एक साथ गए थे तो उनको विश्वास था कि दोनों तलाक नहीं लेंगे, पर राहुल तो बिल्कुल अपनी पत्नी के साथ में रहना नहीं चाहता है। जज साहब कहते हैं ठीक है। फिर भारी मन से जज साहब सीमा की तरफ देखते हैं और सीमा से पूछते हैं कि आप बताइए, आपकी क्या राय है। जब सीमा से पूछा जाता है तो सीमा जज साहब से कहती है कि जज साहब, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अपने पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए हर वो व्रत करती थी जो एक पत्नी को अपने पति के लिए करना चाहिए, वो मैं करती थी। पर जब आज मेरे पति को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, तब मैं उनको इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। मैं अपने पति के साथ में रहना चाहती हूँ। सीमा ने जज साहब को बताया कि राहुल को ब्लड कैंसर है और इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ में ना रहूं, क्योंकि उनके पास डॉक्टर के हिसाब से बहुत कम दिनों की ज़िंदगी बची हुई है। वो चाहते हैं कि मैं कहीं और रहूं, मैं उनके साथ वापस ना रहूं, पर अब मैं उनसे दूर नहीं रह सकती, मैं उनके बिना रह नहीं सकती। अब मैं जब भी रहूंगी तो इनके साथ ही रहूंगी। इनकी जितनी भी ज़िंदगी बची हुई है मैं हंसी खुशी इनके साथ गुजारूंगी और आगे भी मैं इनके घर पे इनकी पत्नी बन के रहना पसंद करूंगी। जब जज साहब सीमा की पूरी बात सुनते हैं और उधर राहुल जब सीमा की भी ये बात सुनता है तो वो रोने लगता है। सीमा धीरे धीरे करके राहुल के पास जाती है। जब राहुल के पास सीमा पहुंचती है तो राहुल ज़ोर ज़ोर से कोर्ट में रोने लगता है। जज साहब भी उस दृश्य को देख कर के सोच में पड़ जाते हैं, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस कोर्ट का नज़ारा बहुत ही करुणामयी हो गया था। राहुल रोते हुए सीमा से कह रहा था कि सीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी, मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता था। फिर उन दोनों को चुप कराया जाता है, दोनों को अलग कराया जाता है और फिर जज साहब सीमा की बात पे और राहुल की भी सहमति से दोनों को साथ रहने का आदेश देते हैं। जब सीमा अपने पति के पास जाती है तो उसके घर वाले
सीमा को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं, उस पर गुस्सा होने लगते हैं कि क्यों जा रही हो उस आदमी के पास जिसकी ज़िंदगी ही कुछ दिनों की बची हुई है, मैं कहीं और तुम्हारी शादी कर दूंगी, तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारो, क्यों उस आदमी के पास में जा रही हो जहाँ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। पर सीमा अपने घर वालों की कोई बात नहीं सुनती है और राहुल के साथ ही रहना पसंद करती है। जज साहब सीमा के घर वाले को इस तरह की बात करने पे उसे डांटते भी हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी हंसी खुशी एक दूसरे को साथ लिए अपने घर को जाते हैं, एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, एक तरह से नई ज़िंदगी को अलग तरह से जीने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, तलाक के बारे में आपकी जो भी राय है वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। एक पति पत्नी के बीच में सबसे बड़ा कारण तलाक का क्या होता है? क्या दोनों पति पत्नी के बीच में दोनों के घर वाले को आना चाहिए? क्योंकि छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच में होता रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। नमस्कार, जय हिंद।